अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल अपना वीडियो रिलीज़ किया था फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ऊपर कि मेरी कोर्ट डेट है स्पेशल बैंकिंग कोर्ट में। मैंने मुलज़मों के ख़िलाफ़ सिटी बैंक के जो मुलाज़म थे जिन्होंने फ्रॉड किया था, अपनी पिटिशन फाइल की है, कंप्लेन, क्रिमिनल कंप्लेन विद ऑल एविडेंस। तो इस पे हेयरिंग हुई, जज साहब के पास पेश हुआ तो जज ने क्वेश्चन किया पहला कि आप लॉयर्स। मैं कहा जज आई एम इन पर्सनस विदाउट लॉयर्स। उन्होंने कहा मैं ये केस को डिस्पोज ऑफ कर देना था क्योंकि आपने जो बयान दिए हैं। मैं कहा जी ये आपके आदमी ने लिखे हैं, मुझे नहीं पता इन बयानों का। मैं तो इन्हें मना करता था, आप क्यों ले रहे हैं? मैंने तो हल्फिया बयान दिया पिटिशन के साथ, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो कुछ मैंने लिखा है इंडेक्स और कंप्लेन के ऊपर, इतने पैराग्राफ है उसके, और जो एविडेंस है मैं हल्फन अंडर ओथ बाउंड हूँ इसके ऊपर। अगर मैं गलत हूँ मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये अब जज साहब मेरे हल्फिया बयान देखें, पेज नंबर इस पे 4-5 पे। जज ने देखा, कहते ओके चलो जी। मैं कहा ये आपके आदमी ने लिखे हैं, इसकी तो क्या ज़रूरत है, क्यों ये बयान लिख रहा है? मुझे दस्तक करा दे, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैंने कर दी है। मैं कहा ठीक है, अदालत में देख लूँगा। मुझे क्या पता क्या किया है आपने। तो आप तो तो मैंने कहा जज आई एम फील वेरी कंफर्टेबल विदाउट लॉयर्स। मैं कोई फर्स्ट टाइम कोर्ट में नहीं आया हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की अदालतों में मुजरम हुए हैं और ऑर्डर लगे हुए हैं हाई कोर्ट के, सीनियर सिविल कोर्ट के 21 के ऑर्डर पर हैं, एडिशनल सेशन कोर्ट के ऑर्डर हैं। जब भी इन्होंने केस किया है इस तरह टाइम वेस्ट का होता रहा। तो ये केस पहले भी आया है हाई कोर्ट स्पेशल बैंकिंग कोर्ट में, पेज नंबर 40 पढ़ें। देखा आप, आई वॉज एडवाइज बाय दी, मेरी वजह से ये केस डिसमिस नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैंने तो जज को कहा था, जज क्योंकि जज अदालत ने इन्हें बुलाया और ट्रायल हुए फेस टू फेस, इन्होंने इकबाल जुर्म कबूल किया, ये अकाउंट स्टेटमेंट जाली है, इसकी तीनों रकमों के सबूत सही है। क्योंकि मैंने लिखा था जी अगर रकमों के सबूत मेरे तीनों को जाली होते बैंक ने कभी कबूल ही नहीं करना था, मुझे 420 में अंदर करवा देना था फर्स्ट स्टेज में बैंक में। 8 में कबूल किया, फिर 9 में कबूल किया। तो जज ने इनसे पूछा है बताएं ये स्टेटमेंट जाली है कि असली है? वो कह रहे जाली है, गलत है। ये कबूलनामा आपका है 8 का कि ये खुद टैप करके ले आए? जी बैंक ने दिया है, जिसपे तो आप कबूल कर रहे हैं कि अकाउंट स्टेटमेंट जाली है। हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। फिर 9 में तो दे क्यों नहीं रहे? जी हमें कोर्ट डेट दे। जज कहता मैं कोर्ट डेट नहीं देनी। स्पेशल बैंकिंग कोर्ट का जज जो फेस टू फेस ट्रायल ले रहा था, मैंने कोर्ट डेट नहीं देनी। तो इनके लॉयर कहते ये कानून है हमें दें। वो कहते ये भी तो लॉ है ना, आप फर्स्ट स्टेज पे ही बैंकिंग मैटर है, ये फेल हो गए। इकबाल जुर्म आप लोगों ने कबूल कर लिया, ऊपर से 2006 में दी हुई है स्टेटमेंट, और तूने आप लोगों ने हाथों में स्टैंपें लगाई हुई है, तो प्रूफ दिया उन्हें। मैं नहीं दूंगा, मुझे कुछ। तो ये उन्होंने बहस की, जज ने किक आउट किया, ने बाहर निकाले, अपने अमले को कहा, चले गए। फिर मेरे इंटरव्यू लेने लगे कि मैंने पिटिशन में लिखा हुआ था कि आई वॉज एडवाइज बाय द एफआई अथॉरिटी। जज कहते हैं ये इसका क्या मतलब है, आई वॉज एडवाइज बाय द एफआई अथॉरिटी? मैं कहा जज साहब असल च पहली कंप्लेन इन्होंने दी ना, मैं एफआई 9 एफआई ने इन्होंने बुलाया है, कंप्लेन भी मौजूद है, वो लिखे है
कि जी 3 रकमा तो बगैर ये अकाउंट स्टेटमेंट जाली है, मेहनत तो खा फ्रॉड किया है। तो तफ्तीशी था कमर्शियल बैंकिंग सर्कल का डिप्टी डायरेक्टर बिशारत लाहौर FIA में, उन्होंने तलब किया, मुझे भी टाइम दे दिया, 1 बजे आए आप कल, तो वो भी आ गए, मैं भी आ गया, तो इन्वेस्टिगेशन हुई। उन्होंने स्टेटमेंट सामने रखी, सबूत सामने रखे, लेटर दोनों रखे सामने और दरखास्त, और इनसे पूछने लगे बताएं ये स्टेटमेंट जली है? कहते जी हाँ जी गलत है। कबूलनामा आपका है? हाँ जी हाँ। ठीक है, 8 का 9 का कबूलनामा। तो आप इन्हें 10 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर हुआ, हुक्म हुआ जी दे देते हैं, इन्हें बैंक भेज दें। 10 दिन के अंदर अंदर ये इनका जो अकाउंट स्टेटमेंट जो कुछ भी है इनका इन्हें दें, ये कस्टमर है। लोग बैंक से फ्रॉड करते हैं, मेरे पास केस आते हैं, ये नया ही केस है, आप लोगों ने इसके साथ किया हुआ फ्रॉड, लिहाजा हाँ दे के इथे FIA ऑफिस जाओ। मुझे शाकिर नसीम आपको आने की जरूरत नहीं है, उस्मान अहमद सिटी बैंक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आप आए इधर। ये ऑर्डर हुआ आफ्टर 1 आवर इन्वेस्टिगेशन टॉकिंग चले गए। एग्जैक्ट 10 दिन बाद मैं फिर आ गया, मैं कहा जा अपना सर उन्होंने कुछ भी नहीं दिता, वो भी आ गए, फिर सवाल जवाब शुरू हो गए। वो कह रहे जी हमें टाइम दें। FIA वाला डिप्टी डायरेक्टर बिशारत कमर्शियल बैंकिंग सर्कल का जो तफ्तीश थी सारी इस केस का, वो कहता है हम टाइम नहीं देते, हमने एक मरतबा आपको कर दी अपनी सेटिस्फाई, ऑर्डर कर दिए, बस टाइम नहीं मैं दूंगा। तो इन्होंने बड़ी ट्राई की, कॉलें कराई, पता नहीं, फाइनल ये हुआ। तो वो कहते ये साहिल बैठा है शाकिर नसीम, अगर ये आपको टाइम दे दे तो मुझे कोई इतराज नहीं, मैं नहीं दे सकता कानून के लिहाज से, ये मैं हल्फन कह रहा हूं। और इसके ऊपर तफ्तीश हुई फिर FIA में, जब मेरा केस बैंकिंग कोर्ट में प्रॉब्लम में आया ना, तो जज अच्छा था, उसने कहा आपके पास ऑप्शन है, आप उधर चले जाएं, उन्हें कहा हुक्म की तमील कराएं। खैर, तो ये वो अपने ऑफिस से बाहर चला गया, हमें मौका दिया, तो मैं अमन समझा अच्छी है, कहते जी 1 महीने तक बैंकिंग में का मैटर है, कोई बात नहीं। 1 महीने बाद हमारे अफसर आ रहे हैं दूसरे, वो कह हम दे देंगे आपकी ओरिजिनल अकाउंट स्टेटमेंट फ्रंट एज। जब ये अंदर आए ना, फिर मैं कहा जी जो कहते मुझे उन्होंने पूछा बिशारत ने, हाँ जी क्या बना? मैं कहा सारे टाइम मांग दे, कहते 1 महीने बाद, 1 महीने का, तो आपने क्या सोचा? मैं कहा जी कोई गल नहीं, अमन ना हो जाए, क्योंकि मैं बाहर से आया था, मैं नहीं चाहना था ये जो गार्बेज गंदगी कोई नुकसान ना पहुँचा दें, क्योंकि जितनी जेलें भरी हुई है इसी तनाज़े से भरती हैं ना, प्लस मैं ओवरसीज से था आया था। तो आपने दे दिया टाइम? हाँ। मैं कहते जी 1 महीने बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ओरिजिनल स्टेटमेंट हर सब कुछ दे देंगे। चलो ठीक है, आप लोग जाएं, दोनों जाए। लो जी हम चले गए दोनों। सेकंड टर्म में ये हुआ, 1 महीने बाद फिर बैंक में गया, वो कहते जी आप हुक्म की नकल लेके आए, क्योंकि ये कानूनी मैटर हो गया है, जो ऑर्डर किए थे FIA, वो हुक्म की नकल ना दे, कहते यार तू छड़, मेरी गल मान। मैं हूँ अब क्योंकि हर इंसान को अपनी हैसियत पोजीशन का पता होता है, कैपेसिटी। मैं घबरा गया, मैं कहा यार एडा वड्डा अफसर मैनू कहना पिया घड़ी, आप ऐसा करें, आप बैंकिंग कोर्ट चले जाए, स्पेशल बैंकिंग कोर्ट, और इस मामले का जिक्र ही नहीं करना आपने, ये तफ्तीश हुई या कंप्लेन दी या कुछ। मैं क्या लिख के दे दे? वो कहते नहीं, हाथ जोड़न लग गया, तो जिक्र ही नहीं करना, तेरा कम हो जाएगा। मैं क्या शायद यार कोई, मैंने फाइनली उसकी बात मान ली, मैं चला गया कोर्ट। जैसे पिटीशन फाइल करती सबूत, बैंकिंग कोर्ट ने उन्हें बुलाया, उन्होंने, वो मुजरम हो गए पहले ट्रायल में,
कबूल कर लिया कबाले जुर्म, अकाउंट स्टेटमेंट जाली है, तीनों रकम के सबूत सही है। अगर मेरे झूठे होते मुझे स्पेशल बैंकिंग कोड में ही अंदर हो जाना, 420 अंदर कर देना सी बैंक ने, बैंकिंग कोर्ट ने, या FIA 420 अंदर हो जाना सी। वो लॉ है ना। तो बैंकिंग कोर्ट ने जब उन्हें फ़र्क किया, वो गिल्टी हो गए, कबाले जुर्म कबूल किया, चले गए, तो मुझे फिर कोर्ट डेट दे दी, उनको नहीं दी, तो ये सवाल आगे रख दिया FIA का। आपने सिर्फ लिखा है आई गेट एडवाइस बाय द FIA अथॉरिटी गो टू द स्पेशल बैंकिंग कोर्ट। ये बताएं क्या है। मैं कह जी इस तरह जो कुछ मैंने बयान किया है, कंप्लेंट जे साथ है। तो उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने हुक्म की, जज ने ये बात पकड़ ली, उन्होंने हुक्म दिया, आप कह रहे हैं उसका नाम दें, हमें लिख के दें, हम उन्हें बुलाएं और पूछें, क्योंकि ये अदालत है, दोनों फ्रीकेंट से पूछती है, ये तो आप कह रहे हैं ना। तो मैं घबरा रहा था, मैं कहा जज अब मैं प्रॉब्लम नहीं चाहना कितने, क्योंकि नया था, बाहर से आया, कुछ करना देन बहन चोदे। तो आप अपनी अथॉरिटी जो आपके, आप बहुत बड़े हैं FIA से, वेरीफाई कर लें, मैंने जो लिखा है ये एनफ है, हलफ दे के कहना पे, और आज भी बाउंड है, लॉ भी है। खैर जज ने, और मैं कहा जी तुसी अपने तौर तो मैं तो अगर झूठा मैनू सजा दिओ, इत्थे अथॉरिटी है नाल ही लीगल चौंक है, तुसी कानूनी तौर के पता इन्वेस्टिगेशन करवा लो इस मैटर की, जे अगर ये रुकावट बनता पे है ये गल। वेल जज ने ऑर्डर कर दिए जो भी किए, और मुझे एडवाइस कह दिया आपके पास अथॉरिटी है, राइट्स है, आप FIA के पास जाएं, उन्हें कहें हुक्म की तमील कराएं, इधर किसी को अलाउ नहीं है हुक्म की तमील ना करें। स्पीक ऑर्डर हो मुझे बता रहे हैं, क्योंकि जज को पता चल जाता है ये इन पर्सन है, इसके साथ कैसा रवैया रखना है, जो मुजरम है उनके साथ कैसा रखना है, जो लॉयर है उनके साथ कैसा डील करना, जो असल जज होते हैं। क्योंकि मुझे तब पता है, मैंने घूमा हूँ सारे जजों के पास, मुझे किसी जज ने नहीं कहा कि आप वकील मसले लेके आए, नहीं ठीक है आपने लिख के दे दी है, अल्फिया बयान है, आप पाबंद हैं। अगर, क्योंकि उनको पता है, मुझे तो नहीं पता, वो सफाई अपनी पेश करेंगे, फिर मैं देखूंगा, जजमेंट अपनी करूंगा। तो खैर मैं FIA के पास चला गया, FIA ने फिर तलब किया, 4 मरतबा तलब किया, उन्होंने कभी एतराज़ नहीं लाया, बैंक चला जाना जी, कराची वाले नहीं भेजते, फलान नहीं भेजते स्टेटमेंट, ऊपर से हरजाने के केस मेरे करते रहे, अब फारग हुआ हरजाने के केसों से। खैर तो ना मुझे FIA वाले वो हुक्म की नकलें दे रहे, 4 हुक्मों की, ना पहले की, ना दूजे की, ना तीजे की, क्योंकि वो मिल गए थे, वो मुजरम हुए फिर एडिशनल में, जब मैं एडिशनल 21 में 21 के ऑर्डर है, पिटिशन आप पढ़ें। फिलहाल इतना ही है। तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक भी रिक्वेस्ट करना है जज के कि प्लीज़ इंसाफ ਲਈ सच्चाई की जरूरत है। तो मैं पेश कर दी है मेरी सच्चाई, मैं उत्ते पाबंद है, अगर गलत है उन्होंने बुलाओ, उन्होंने को भी लवो, आप उन्होंने दी सफाई, वो की कहते हैं कि पटिशनर दी पटिशन सबूत झूठ सच उन्होंने करना साबित, फिर आप ऑर्डर या डिसीजन दें जो भी उसके ऊपर बनता है। मैंने जो सच्चाई थी मैंने जज को बोला, वो लिख दी है, अब उनसे पूछें, उनकी सफाई लें जैसे सारी अदालतें लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।